हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का 11वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इनकी कारण सहित पुष्टि करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें को पहला क्वेश्चन कह रहा है टैन टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन यहाँ करते हैं। इसे यहाँ लिखेंगे हल। आइए देखते हैं कैसे। टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, इसकी जांच करते हैं। देखिए, टैन टैन 0 अंश का मान कितना होता है? टैन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। और टैन 45 अंश का मान कितना होता है? टैन 45 अंश का मान भी 1 होता है। और टैन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और टैन 60 अंश का मान √3। और टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। अर्थात ये जितने भी मान हैं, देखिए ये कह रहा है टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए टैन 1 से कम होता है। देखिए तो ये है, ये कम है, ये कम है, लेकिन ये तो उसके बराबर पे है ना। अर्थात 1 से ज़्यादा है, बराबर पे तो है, 1 से ज़्यादा होता है। अर्थात ये कथन असत्य है। यहाँ पर लिखना असत्य, क्योंकि यहाँ पर इसे लिख देना असत्य है, क्योंकि टैन 0 अंश का मान ये, टैन 45 अंश का मान ये, टैन 30 अंश का मान 1/√3, टैन 60 अंश का मान ये, अर्थात 1 से ज़्यादा होते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा होता है या बराबर होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर कितना हो? 12/5। आइए इसे हल करते हैं। कैसे? देखिए इसमें त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में देखिए इनका मान ए बी सी कुछ भी रख दिए। और कह रहा सेक ए बराबर 12/5। जब आधार जे है, सेक ए कह रहा है, सेक ए बराबर आधार का सेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण इसमें कितना है? देखिए यहाँ पर कितना दिया हो? 12। आधार कितना है? 5। तो कर्ण हो गया 12, आधार हो गया 5। कर्ण हो गया 12, आधार हो गया 5। तो अब देखिए ये मान सत्य है। क्यों सत्य है? यहाँ पर लिखना है ये मान सत्य है। क्योंकि ये देखिए कर्ण, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ा मान है। देखिए 12 है, ये लंब है, ये छोटा है। ये भी ये सदा ये बड़ी होनी चाहिए और ये छोटे होने चाहिए इससे। तो क्योंकि यहाँ पर लिखना सत्य है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। अब आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। काश ए कोण ए के कासेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है काश ए कोण ए के कासेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो आप ये काश है, ये कासेंट दी है, ये काश है या काश, ये दी काशक का मान दी है। तो यहाँ पर आप लिखने ये मान असत्य है। ये तो लिखिए आप पहले से ही। यहाँ पर तीसरा करना है, ये मान असत्य है। क्योंकि काश ए कोण ए के कोसाइन, इसके कोसाइन है, कोसाइन के
लिए एक संक्षिप्त रूप है। अगर यहाँ काशिक होता तब वो सही मान होता है, इसलिए असत्य है। यहाँ पर देखिए काशिक है, यहाँ पर काशिक लिखा हुआ है, काशिकेंट लिखा है तो काशिकेंट होता है काशिक का, यहाँ का से लिखा है तो का से होता है कासाइन का। अब देखिए आपको चौथा सवाल देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, काट और ए का गुणनफल होता है। यहाँ देखिए ये भी असत्य है, असत्य। यहाँ लिखिए क्योंकि देखिए काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ये गलत है। देखिए क्योंकि ये काट ए का गुणनफल नहीं होता, ये कार्टेजेंट होता है, काट होता है कार्टेजेंट। क्योंकि यह ए का कार्टेजेंट होता है, ये पूरा कार्टेजेंट का होता है, कार्ड बस के नहीं होता है। आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये देखिए यहीं पर इसे हल कर दे रहे हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये असत्य है, असत्य। ये भी मान किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आइए इसको एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC रखते हैं, ABC ये थीटा है, तो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 4/3। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ 4, कर्ण हुआ 3, तो लंब देखिए जिसमें j है, लंब हुआ 4, कर्ण हुआ 3। यह मान यहाँ पर लिखना है, यह मान देखिए ये असत्य है, असत्य लिख देना, यह मान असत्य है क्योंकि असत्य है क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर अन्य भुजा से बड़ी होती, क्योंकि देखिए कर्ण छोटी भुजा, कर्ण बड़ी होती, लेकिन यहाँ पर ये छोटा ही है, इसीलिए यह मान असत्य है। इसी तरह देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही था, उसमें विकर्ण जो कर्ण का मान था वो बड़ा था, इसलिए वो सत्य हो गया था। ऐसे ही सॉल्व करना था। थैंक यू दोस्तों।